हेलो स्टूडेंट। मैं मोइनुद्दीन एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर नंबर 1 में आपका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ऊर्जा के मूल तत्व, बेसिक ऑफ एनर्जीज। तो देखते हैं परिचय क्या है इसका। दूसरा पैरा देखिए, मनुष्य के अत्यधिक उपयोग द्वारा इन ईंधनों जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आदि का भंडार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि विश्व में इनकी मांग बढ़ रही है। यदि इतनी दुर्गति से ये ईंधन खर्च होते रहे तो एक दिन विश्व के समस्त ईंधन भंडार रिक्त हो जाएंगे। इसी कारण विश्व में ऊर्जा संकट गहराया हुआ है। वास्तव में इसके अतिरिक्त अन्य कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्या, ईंधन के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि, वनों का कटाव एवं भूमि का कटान। इन समस्याओं से आज विश्व जूझ रहा है व आज मनुष्य वैकल्पिक ईंधन की ओर रुझान रखने लगा है, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा इत्यादि। यदि इन ईंधनों का समुचित प्रबंध हो जाए तो इस समस्या के हल में एक छोटी सी पहल होगी। देखते हैं ऊर्जा। सभी प्रकार की मशीनों और यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा का वर्गीकरण। किसी भी देश के विकास हेतु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा के लिए 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है, जैसा कि दे रखा है यहाँ पे। प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक ऊर्जा, नवीनीकरण व अनवीनीकरण ऊर्जा, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। पहले देखिए प्राथमिक और सेकेंडरी ऊर्जा। देखिए ऊर्जा कोयले के द्वारा हमें मिलती है। ठीक है, कोयले को हम जब ज्वलित करते हैं तो क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही नेचुरल गैस को जब ज्वलित करते हैं या पेट्रोलियम पदार्थ को, तो इसको इस्तेमाल करके हम सेकेंडरी ऊर्जा में कैसे करते हैं। देखिए पहले कोल से हमने जो ऊष्मा ली उसके लिए हमने क्या किया, बॉयलर का इस्तेमाल किया। तो बॉयलर का इस्तेमाल करके हमने वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया। अब वेपर को क्या किया हमने, वेपर को स्टीम, ये जो स्टीम है इसके लिए क्या किया हमने, टरबाइन में भेजा। तो ये वेपर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर होगी, ये क्या करेगी, ये जो है टरबाइन के ब्लेड्स पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो टरबाइन रोटेट करने लगेगा, टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करने लगेगा, जो कि जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ही हाइड्रो में होता है, ऐसा ही न्यूक्लियर में होता है। ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा क्या है, जो हमें नेचर से प्राप्त हो रही है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकाल रहे हैं, द्वितीयक ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाती है। वाणिज्यिक ऊर्जा बिजली, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा आधुनिक दुनिया में औद्योगिक, कृषि, परिवहन और वाणिज्यिक विकास का आधार बनती है। औद्योगिक देशों में वाणिज्यिक ईंधन न केवल आर्थिक उत्पादन के लिए बल्कि सामान्य आबादी में घरेलू कार्यों के लिए भी प्रमुख स्रोत है, जैसे बिजली, लिग्नाइट, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। देखिए
यहाँ कॉमर्शियल शब्द आ गया, इसका मतलब जो है जो हमारे लिए पैसे से लेन देन हो रहा है वो क्या हो जाएगी, कॉमर्शियल हो जाएगी। जैसे कि हम अपने परिवहन के लिए जब हम कोई व्हीकल ले जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ से हम डीजल या पेट्रोल लेते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, पैसे देते हैं। एक तरीके से ये व्यापार ही तो हो रहा है, ठीक है। या सिलेंडर भराने जाते हैं आप तो गैस का दाम दे के आते हैं, तो एक तरीके से ये क्या है, व्यापार हो रहा है, कॉमर्शियल है ये, ठीक है। अब देखते हैं नॉन कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल मतलब जो बिना पैसा दिए मिल जाए, जैसे हमने जानवरों के इस्तेमाल से जो ऊर्जा ले ली, या किसी मैन पावर के द्वारा अपने ही, ठीक है, या फिर जो हमारे जानवरों का अपशिष्ट है उसके द्वारा जो मिल रही है हमारे लिए, ये क्या है, नॉन कॉमर्शियल है। वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं है, उन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों में जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल है, जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ज़्यादातर गांवों के प्रत्येक घर में उपयोग किया जाता है। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। अवाणिज्यिक ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। जैसे जलने वाली लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा, बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा, अनाज सुखाने के लिए सौर ऊर्जा, मछली तथा फल परिवहन के लिए पशु शक्ति, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था पशु द्वारा, गन्ने की पेराई के लिए पशु शक्ति, पानी तथा बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा। अगला देखिए नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए नवीनीकरण ऊर्जा क्या है, देखते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा वो है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हवा है, हवा का आप इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, और फिर वापस छोड़ दीजिए उसे, तो क्या ये ख़त्म, हवा नहीं ख़त्म होने वाली, ठीक है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, टाइडल इफेक्ट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। उनसे जो हम ऊर्जा किसी सेटअप के द्वारा ले सकते हैं, सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर पैनल लगा के जो हम ले रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जाएं जो क्या कहलाएंगी, नवीनीकरण ऊर्जाएं कहलाएंगी। इनके स्रोत जो हैं समाप्त नहीं होंगे, और इनका इस्तेमाल करने से हमारे लिए कोई भी पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता है, कोई भी ऐसा वर्क नहीं होगा जो प्रदूषित करे। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में हमारी यही आ जाती है पुरानी, जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इनके द्वारा क्या होता है, ये अपना प्रभाव वायुमंडल पे छोड़ते हैं, और ऐसा है इनके कुछ सीमित भंडार हैं प्रकृति के अंदर। अगर ये जब भंडार ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, इनका ये ख़त्म हो जाएंगे, ये भंडार ख़त्म हो जाएंगे। लगातार इनका यूज करने से क्या हो जाएगा, इनके भंडार ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आप अंतर देखते हैं नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा में। तो इसके सोर्स ख़त्म नहीं होते हैं, इसके एक सीमित भंडार है। गैर नवीनीकरण का क्या है, एक सीमित भंडार है। गैर नवीनीकरण का क्या है, एक सीमित भंडार है। देखिए ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते, ये कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात इन्हें पुनः विकसित हो जाते हैं, ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः विकसित नहीं किया जा सकता। ये प्रदूषण पैदा करते हैं। क्या होता है इनसे, नवीनीकरण से क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता, और गैर नवीनीकरण से क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है। ये अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं नवीनीकरण, ये गैर नवीनीकरण क्या है, अपरंपरागत। ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। आगे का लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम।